MS धोनी, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? वो हेलीकॉप्टर शॉट, आखिरी बॉल पर सिक्स मारकर मैच जिताना, करोड़ों दिलों की धड़कन। लेकिन क्या धोनी की कहानी सिर्फ क्रिकेट की उस 22 गज की पिच तक ही है? शायद नहीं। आज हम धोनी की उस दुनिया में झांकने वाले हैं जो मैदान से कहीं ज्यादा बड़ी और सच कहूं तो शायद ज्यादा दिलचस्प भी है। उनके बिजनेस एम्पायर की दुनिया। देखिए, एक तरफ है द फिनिशर, एकदम शांत, भरोसेमंद, हमारे कैप्टन कूल। ये वो धोनी है जिन्हें हम सब जानते हैं, प्यार करते हैं, जिनकी मिसालें दी जाती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है द फाउंडर, एक बेहद चतुर इन्वेस्टर, एक दूर की सोचने वाला प्लानर, जिसने अपने बिजनेस को कई अलग अलग दिशाओं में फैलाया है। एक ही इंसान के ये दो बिल्कुल अलग किरदार, और यही बात इस पूरे विश्लेषण को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। तो चलिए अब क्रिकेट की पिच से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बिजनेस आर्किटेक्ट की इस छिपी हुई कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई रिटायरमेंट के बाद का प्लान नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी थी जो उनके क्रिकेट करियर की शुरुआत से ही साथ साथ चल रही थी। और ये लाइन, ये कोड इस पूरी कहानी का सार है। पहले ही दिन से क्रिकेट के बाद की जिंदगी की प्लानिंग करता एक तेज दिमाग। धोनी के हर बिजनेस मूव में ना ये गहरी और लंबी सोच साफ साफ झलकती है। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, ये एक बहुत सोची समझी बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा था। तो इस साम्राज्य का पहला और सबसे मजबूत पिलर क्या था? वो थी 7 ब्रांड स्ट्रैटेजी। ये एक क्लासिक केस स्टडी है कि कैसे कोई अपनी पहचान को, अपने नाम को एक बहुत बड़ी दौलत यानी एसेट में बदल सकता है। धोनी की जर्सी का नंबर 7 सिर्फ एक नंबर तो है नहीं, ये उनकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। और इसी पहचान को उन्होंने 7 नाम के एक लाइफस्टाइल ब्रांड में बदल दिया। मतलब ये किसी भी एथलीट के लिए एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बिजनेस में बदला जाता है, जहां आपकी शोहरत और पहचान ही आपका सबसे बड़ा प्रोडक्ट बन जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ 7 ब्रांड तक ही नहीं रुकी। धोनी सिर्फ अपने नाम पर बने ब्रांड तक ही सीमित नहीं रहे। अब हम उनके निवेशों के विशाल दायरे पर नजर डालेंगे, जो सच में डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने निवेश को अलग अलग जगह फैलाने की एक मास्टर क्लास है। इससे पता चलता है कि उनकी सोच क्रिकेट और उससे जुड़े सामान से कहीं कहीं आगे की है। जरा देखिए, धोनी का पैसा सिर्फ एक जगह नहीं लगा है, ये कई अलग अलग सेक्टर्स में फैला हुआ है। स्पोर्ट्स टीमों से लेकर उनका अपना लाइफस्टाइल ब्रांड, खेतीबाड़ी से लेकर फ्यूचर की टेक्नोलॉजी तक। ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये दिखाती है कि उन्होंने अपने रिस्क को कितनी समझदारी से मैनेज किया है, ताकि अगर एक सेक्टर नीचे जाए तो उसका असर पूरे पोर्टफोलियो पर ना पड़े। तो ये डाइवर्सिफिकेशन असल में दिखता कैसा है? सोच कर देखिए। एक तरफ फुटबॉल की दुनिया में उनकी टीम है चेन्नईयन FC, दूसरी तरफ हॉकी में भी उनकी हिस्सेदारी है, और फिर खेल की दुनिया से बिल्कुल अलग उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी पैसा लगाया। इतना ही नहीं, भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी ड्रोन बनाने वाली कंपनी में भी उनका निवेश है। ये सिर्फ अलग अलग इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये उनकी दूर की नज़र का पक्का सबूत है। चलिए अब बात करते हैं धोनी के बिजनेस सफर के शायद सबसे कॉम्प्लेक्स हिस्से की, रीति स्पोर्ट्स विवाद। ये एक ऐसा मामला था जिसने हितों के टकराव पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी थी, और इसे बिना किसी तरफदारी के निष्पक्ष रूप से समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या हितों का टकराव आखिर होता क्या है। देखिए, सीधे शब्दों में ये एक ऐसी सिचुएशन है जब किसी व्यक्ति के निजी फायदे उसकी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों या फैसलों पर असर डाल सकते हैं। इस परिभाषा को ध्यान में रखकर ही हम आगे की बात को ठीक से समझ पाएंगे। तो हुआ क्या था? सिचुएशन ये थी कि MS धोनी उस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। साथ ही रीति स्पोर्ट्स नाम की एक मैनेजमेंट कंपनी टीम के दूसरे खिलाड़ियों को भी मैनेज कर रही थी, और आरोप ये लगा कि धोनी की खुद उस कंपनी में हिस्सेदारी है। यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या एक कप्तान का उसी कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना सही है जो उसके अपने साथी खिलाड़ियों को मैनेज करती हो? इसी एक सवाल ने हितों के टकराव की एक बहुत बड़ी नेशनल बहस को जन्म दिया था। तो इस पूरे सफर से, चाहे वो जबरदस्त सफलता हो या फिर विवाद, कुछ बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। तो चलिए अब धोनी की इस बिजनेस प्लेबुक से सीखने वाली बातों पर फोकस करते हैं। धोनी की स्ट्रैटेजी को हम इन 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अपनी पर्सनल ब्रांड बनाओ और उसे भुनाओ। दूसरा, सिर्फ अपनी मेन फील्ड तक ही मत रुको, उससे बाहर निकलो और अलग अलग जगह निवेश करो। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपने करियर के बाद वाले
पहले दिन की योजना हमेशा बनाकर रखो। ये किसी भी प्रोफेशनल के लिए एक बेहद पावरफुल स्ट्रैटेजी है। कुल मिलाकर एक खिलाड़ी से एक बड़े बिजनेसमैन तक का ये सफर हमें क्या सिखाता है? ये दूरदृष्टि, ब्रांड बिल्डिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की असली ताकत को दिखाता है। ये बताता है कि अगर प्लानिंग सही हो तो शोहरत को एक ऐसी विरासत में बदला जा सकता है जो हमेशा कायम रहे। और अंत में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या एथलीट सीईओ, यानी वो खिलाड़ी जो खुद अपने बिजनेस एम्पायर के सीईओ भी हैं, क्या यही खेल की दुनिया का भविष्य है? ये सवाल हमें इस बात पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि कैसे आज के एथलीट सिर्फ मैदान के सितारे नहीं, बल्कि बिजनेस की दुनिया के भी बहुत बड़े खिलाड़ी बन रहे हैं।